4 ग्रेनेडियर्स का एक बटालियन आया था जिनमें थे अब्दुल हामिद। क्या थे? अब्दुल हामिद। क्या थे? अब्दुल हामिद। ये अब्दुल हामिद बचपन से ही क्रांतिकारी थे। ये बचपन से ही चाहते थे ना कि कुछ ऐसा करूँ ना, कुछ ऐसा करूँ कि साला पूरा देश मुझ पर गर्व करे। रियल में इनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। परमवीर चक्र भारत का सबसे मतलब बहुत बड़का पुरस्कार है। याद रखिएगा, ये मरणोपरांत ही पुरस्कार मिलता है और ऐसे ही मर जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करेंगे ना तभी जाकर परमवीर चक्र मिलेगा। इनका सपना था, हामिद अंसारी का, अब्दुल हामिद का सपना था कि मैं कुछ करूं। लेकिन इनके पिताजी क्या थे? सिलाई का काम करते थे। किनका? अब्दुल हामिद का सिलाई का काम। आई भी बेचारे सिलाई का काम करते थे। पापा जो काम करते बेटा वही ना काम करेगा। लेकिन इनका सपना था कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं। पापा से बोले कि पापा हम सिलाई का काम नहीं करेंगे, हमारा इसमें मन नहीं लगता है। उसका पापा बोला कि देख बेटा, बड़का बड़का सपना मत देख, बड़का बड़का सपना मत देखा, ये पलटन में भी जाने का तो सपना मत देख, एगो तो औलादे है, का हो जाएगा, हम लोग बुढ़ापे का लाठी कौन बनेगा। तो क्या हुआ कि उनका शादी करवा दिया। उनके पिताजी, उनकी मम्मी ने क्या किया? शादी करवा दिया। अब देखो, शादी करवाने के बाद भी इनके 2-3 को क्या होगा, बच्चा उच्चा हो गया। फिर भी इनका सपना था ना, सपना था कि हम कुछ करेंगे। किनका? अब्दुल हामिद का। किनका? अब्दुल हामिद का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के गाजीपुर गांव में हुआ था। कहाँ? गाजीपुर जिले में हुआ था इनका जन्म। कहाँ? गुजरात के गाजीपुर जिले में इनका हुआ था जन्म। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उनको मिल गया था पोस्ट। 20 वर्ष की उम्र में क्या किए थे, इनको वर्दी पहनने का मौका मिला था। ठीक है ना। 1962 के युद्ध भी ये लड़े थे। 1962 के युद्ध से अब्दुल हामिद अंसारी को, अब्दुल हामिद क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद को एक्सपीरियंस मिल गया था युद्ध लड़ने का। और उसमें भी लड़े थे एकदम, मतलब क्या चतुराई से लड़े थे। लेकिन उसमें हुआ क्या था कि इनका 2-3 दोस्त मारा गया था। उससे बौखला गए थे। बोले क्या कि साला मेरा दोस्त मारा गया और मैं जिंदा बच गया। इस बार के युद्ध होगा ना तो पक्का धूल चटा कराऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन जो जिससे युद्ध होगा ना वो चीनी हो चाहे पाकिस्तानी हो, धूल चटा कराऊंगा। ये सपना था इनका। 1965 में संयोग से इनको वो मौका मिल गया। एकदम घर पर आए थे, 1-2 महीने की छुट्टी लेकर, 2 महीने की छुट्टी मिला था। बीच में मैसेज आ गया कि पाकिस्तानी ने क्या किया, अटैक कर दिया। जब ये सुने ना तो उनका खून खौल गया। उनकी पत्नी रोकना चाहती थी अब्दुल हामिद को कि रुक जाइए, आप मत जाइए। क्या वो रास्ते से जब जा रहे थे ना, जिस रास्ते से होकर जा रहे थे, साइकिल का चेन टूट गया, बोरिया बिस्तर बांधे थे, रस्सी इनका टूट गया। पत्नी क्या बोली कि ये सब अपशगुन है, मत जाइए, आपके संग कुछ हो जाएगा। ये पत्नी को ठुकरा दिए। बोले कि मैं अभी इस दुनिया में 2 ही चीज से प्यार किया हूं, एक तो अपनी पत्नी से और दूसरा अपने देश से। तो दोनों को मैं कभी नहीं साथ छोड़ सकता हूं, ना तुमको ना अपने देश को। लेकिन मेरा सपना है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिस पर पूरे देश को क्या हो, मेरे ऊपर नाज हो। रियल में वो इंसान ये नहीं जानता था कि रियल में मेरे साथ ऐसा होने वाला है और पूरा देश भविष्य में नाज करेगा। अब्दुल हामिद यहाँ पर आए, उनको मौका मिल गया। कहां पर? तरन तालर के खेमकरण सेंटर में उनको मौका मिल गया। यहाँ पर आए, इंतजार कर रहे थे कब पाकिस्तानी आएंगे, इंतजार उनका कर रहे थे। पाकिस्तानी लोग पूरे टैंक के साथ यहाँ पर मतलब क्या किया, अटैक किए। अब अब्दुल हामिद के पास मात्र एगो क्या था, जीप में हई बम था, मतलब फोड़ने वाला हेंगती रहता ना, टिपेंगे खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, अब अब्दुल हामिद के पास जीप था और उन लोगों के पास एकदम पैटर्न टैंक था। क्या था? ये अमेरिका का अपराजय टैंक माना जाता था। उसको मार देना, उसको हरा देना सबकी बस की बात नहीं थी। लेकिन अब्दुल हामिद ने हारा नहीं। वो इंतजार कर रहे थे, गन्ना के खेत में लुकाए थे, कपास के खेत में लुकाए थे कि कब आएगा पाकिस्तानी की साला का धूल चटाऊं हम। मतलब उनके अंदर खलबली मच रही थी कि आज पाकिस्तानियों को नहीं मारा ना तो मेरा यहाँ पर जीना धिक्कार है, मैं अपने बाप का औलाद नहीं। अब वहां से पाकिस्तानी सब चल दिया, सब टैंक के टैंक। आवाज है इनके पास कि पाकिस्तानी लोग आ रहे हैं। अब बेचारे अपना जीप निकाले और लगातार पहले तो 3 गो टैंक को उड़ा दिए। अब सोचो, जो टैंक अमेरिका का अपराज्य माना जाता था उसको हराना मुश्किल था, लेकिन अब्दुल हामिद ने उनके 3 टैंकों को नाकाम कर दिया। अब एक दिन युद्ध क्या हो गया, टल गया। ये पाकिस्तानी सोचा क्या कि बाप रे बाप, अकेले ही तो गर्दा गर्दा कर दे रहा है। रात भी हो गया था, पाकिस्तानी ने अपने आप को पीछे मोड़ लिया। वो क्या हुए, यहाँ से पीछे फिर आ गए, फिर बिहान वाला अटैक किए। तो अब्दुल हामिद ने डायरेक्ट 4 गो उसके टैंक को उड़ा दिए, फिर उसका पैटर्न टैंक उड़ा दिए। अमेरिका का पानी भले पाकिस्तान वाले लोगों को पानी छूटने लगा, पेट में पेशाब करने लगे कि अरे ये बंदा है कौन, साला जो टैंक पर टैंक उड़ाया जा रहा है, टैंक पर टैंक उड़ाया जा रहा है। अब देखो 4, 3, 7 गो टैंक जला चुके थे। 8वां टैंक जलाने की बारी आई थी, उसको उड़ाने की बारी आई थी। सेट कर रहे थे कि अभी 8वां को भी उड़ाए। तब तक उधर से भी क्या किया पाकिस्तानी सब, अपने टैंक का मुंह अब्दुल हामिद की ओर मोड़ दिया और अब्दुल हामिद भी उनकी ओर अपना क्या किया, टैंक का मुंह मोड़ दिए। दोनों बम चलाए, इधर से अब्दुल हामिद का चित्रा हो गया और उधर से वो भी टैंक खत्म हो गया। यानी अब्दुल हामिद जो थे ना वो लगभग 8 गो
टैंक उड़ा दिए अकेले, 8 टैंक का एकदम धजिया धजिया कर दिए। और रियल में यहाँ से खरीदने वाला यही बंदा था जिसका नाम था क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद। क्या था? क्वार्टर मास्टर अब्दुल हामिद। इनको क्वार्टर मास्टर कही जाती है। 8 पैटर्न टैंकों को अकेले मारकर भगाने वाले अब्दुल हामिद थे। इनको मर जाने के बाद वहां पर हुआ क्या था कि इनका चिथरी चिथरी हो गया था, टांग अलग हो गया था, हाथ अलग हो गया था, गर्दन अलग हो गया था, शरीर का साफ चिथरी चिथरी हो गया था। जब ये खबर उनके माँ बाप के पास जाती है ना, तो उनको मतलब क्या होता है, वो लोग सल्यूट करते हैं कि गर्व है मुझे अपने ऐसे बेटे पर जो पाकिस्तानियों को टर्न त्राल के खेमकरन सेंटर से ढकेल ढकेल कर पैत में मुटा मुटा कर मार मार कर भगाया था। तो उनके माता पिता आज भी गर्व करते हैं। देखिएगा, इनको उस समय इनको परमवीर चक्र से क्या सम्मानित किया गया। और परमवीर चक्र भारत का सबसे मजबूत चक्र, सबसे बहुत बड़का पुरस्कार, याद रखिएगा। तो यहाँ से अब्दुल हामिद ने क्या किया था, यहाँ से सारे पाकिस्तानियों को खरीद कर मार मार कर भगाने का काम किए थे अब्दुल हामिद। तो ये अब्दुल हामिद, याद रखना पाकिस्तानियों, यहाँ पर एक एक बच्चा जो है ना, कई पाकिस्तानियों को, कई चीनियों को, कई अमेरिकन को मार के भगाने का काम करती है। यहाँ से हिंदुस्तानी का हर बच्चा मरना नहीं मारना जानता है। और यहाँ का बच्चा जानता है मर जाने के बाद भी वो मरने वाला नहीं है, सभी के दिलों में राज और सभी के दिलों में प्रेम बनाकर सभी के दिलों में जीवित रहने वाला है। अब्दुल हामिद मर गए लेकिन आज भी जीवित है। आज साथ में पाकिस्तानी, तू ये भ्रम में मत रहना कि यहाँ का मुस्लिम जो है ना वो अलग है, लोग वो अलग टाइप का नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई,